हेलो स्टूडेंट, शिक्षा यतन 2.0 में आपका स्वागत है। आज हम जो है बिहार सिविल कोड के प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चनों को लेकर के आपके समक्ष आए हैं। आप लोग यहाँ देख सकते हैं, आप लोग के बीच ये जो एग्ज़ाम जो हुई थी 17/7/2016 में पूछा गया प्रश्न जो है, इसका सेट 1 लेकर के आप लोग के सामने आए हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि इसका एग्ज़ाम पहले जो है प्रीलिम्स लेवल पे लिया जाएगा, यानी एक प्रकार का इंट्रेंस एग्ज़ाम होगा बच्चों। आप लोग का इंट्रेंस अगर कहा जाए, कहने का मतलब जो है एक तरह से जो है भूसा में से धान निकालने की कोशिश की जाएगी, जिसमें आप लोग को जो है, क्योंकि सीट जो इसकी संख्या है आप लोग जानते हैं सीमित है, 700 से 800 अप्रॉक्स है। उसमें जो 3 लाख बच्चे फॉर्म भरे हैं, इससे पहले प्रीलिम्स शायद नहीं हुई थी, लेकिन इसमें प्रीलिम्स पूछी जाएगी, जिसमें आपको जनरल स्टडी से प्रश्न 25 पूछे जाएंगे, यानी कहा जाए जीके का जो है 25 प्रश्न रहेंगे। उसमें से करेंट अफेयर्स भी हो सकता है, कुछ करेंट अफेयर्स रहेंगे, कुछ जनरल जीके रहेंगे। उसके अलावा जो है और भी जो है जियोग्राफी अन्य सब्जेक्ट का रहेगा। इसके अलावा जो है मैथमेटिक्स 25 मार्क्स का रहेगा, जो अंडर 10 का आप लोग का पूछा जाएगा। इसके अलावा जनरल इंग्लिश हो गया, जैसे कहा जाए आर्टिकल्स हो गया, वॉइस नाइरेशन, फ्रेजल वर्ड फ्रेजल वर्ड होगा, आइडम्स, फेज और क्या बोले सिनोनिम्स, एंटोनिम्स। इसके अलावा जो है स्पेल्ट वर्ड, इस प्रकार के जो है रहेंगे। तो और हिंदी का 25 प्रश्न रहेंगे, जिसमें कुल मिलाकर बात करें जो है 100 प्रश्न जो है आप लोग का पूछा जाएगा, जिसको हिंदी में भी यहाँ पे लिखा हुआ है। समय आप लोगों के लिए 2 घंटे की रहेगी। कुल प्रश्न जो है 100 मार्क्स का रहेगा। तो छात्रों, आप लोग के पहले ये जानना ज़रूरी है कि ये एग्ज़ाम जो होगा ऑफलाइन होगा, जिसमें पहले आप लोग को जो दिख रहा है स्क्रीन पर, इस आकार का एक जो है बैलेट पेपर क्वेश्चन बुकलेट मिलेगा। इसमें आप यहाँ देख रहे हैं कैंडिडेट्स नेम, आपका जो भी नाम है वो नाम यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा, जिस पर से ऐसे रबिया, मोहना, जो भी नाम है नाम लिखना पड़ेगा। उसके अलावा कैंडिडेट फुल सिग्नेचर, उसके बाद 2 नंबर में आपको जो है कैंडिडेट को फुल सिग्नेचर करना होगा। नंबर 3 की बात करें, रोल नंबर। आप जो एप्लीकेशन फॉर्म भरेंगे उसके बाद जो आपका एडमिट कार्ड आएगा, उसमें आपका रोल नंबर दी हुई होगी। उस रोल नंबर को यहाँ पे अंकित दर्ज करना है। जैसे यहाँ पे मान के सपोज कर लीजिए कि हमारा रोल नंबर जो है 2 3 4 5 6 है, तो यहाँ पे लिख देंगे। उसके बाद यहाँ पे नीचे जो आपको तालिका दिख रही है, इसमें 2 का स्पेलिंग यहाँ पे TWO लिखेंगे, फिर 1 होगा तो यहाँ ONE 1 लिखेंगे, फिर यहाँ पे जो भी होगा 0 होगा तो JDRO लिखेंगे। ऐसे क्रम में नीचे की तरफ ऐसे ऐसे लिखेंगे हम लोग। इसके अलावा आगे जितने भी डिजिट होंगे उस सब को हम ऐसे ही जो है लिखेंगे। उसके बाद नंबर 4 पे आते हैं, तो रजिस्ट्रेशन नंबर आपको लिखना होगा। 5 की बात करें तो नेम ऑफ एग्ज़ाम सेंटर, आपका जो एग्ज़ाम सेंटर जहाँ पे पड़ा होगा उस एग्ज़ाम सेंटर का नाम यहाँ पे आपको लिखना होगा। उसके बाद हम जो है यहाँ पे प्रीलिम्स में निगेटिव मार्किंग नहीं होगी। इसके अलावा जो अगर हम बात करें, कुल प्रश्नों की संख्या 100 होगा, और इस प्रकार जो है यहाँ पे रोल नंबर आपको उदाहरण के रूप में दिया गया है। जैसे 1 है तो ONE 1 लिखा है, 5 है तो FIVE है। इस प्रकार आप लोग को वहाँ पे जो है सभी कैंडिडेट को अवेलेबल कराया जाएगा, जिसमें सभी 25-25 प्रश्न 4 जो है ग्रुप में बटा होगा। इसका पहला प्रश्न जो है अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। आप लोग से आशा करते हैं कि आप लोग इसे जो है संपूर्ण वीडियो को देखें और इसका लाभ उठाएं, और इसमें पूछे गए प्रश्नों का जो है बारीकी से जो है अध्ययन करें। तो हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, मेक इन इंडिया कैंपेन वाज लॉन्च्ड ऑन। मेक इन इंडिया जो है कैंपेन का लॉन्च कब किया गया था, ये बताना है हमें। तो मेक इन इंडिया अभियान की शुरुआत जो की गई थी भारत सरकार द्वारा
25 सितंबर 2014, यानी 25 सितंबर 2014 की अगर बात कर ले तो यहाँ ऑप्शन जो है आपका क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन जो है आपका सही हो जाएगा। इस अभियान के तहत भारत सरकार का मुख्य उद्देश्य यह था कि देश में मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा दिया जाए, देश में अधिक से अधिक प्रोडक्ट बनाया जाए। जैसे हम लोग देखते हैं कोई जो है बनता है तो वहाँ लिखा रहता है, मोबाइल जो इंडिया का बना है तो वहाँ लिखा रहता है मेक इन इंडिया, मेक इन इंडिया आप लोग को देखने को मिलता होगा दोस्तों, ऐसे लिखा हुआ रहता है। तो इसके बाद अगले क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे तो कह रहा है विच एनिमल्स इज डिक्लेयर्ड एज द अघन्य इन ऋग्वेद। कह रहा है ऋग्वेद में अघन्य शब्द किनके लिए प्रयुक्त किया गया है, तो ऋग्वेद में अघन्य शब्द जो है गायों के लिए प्रयुक्त किया गया है। गाय कहे तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे दोस्तों, ऑप्शन हमारा जो है बी हो जाएगा। अब 3 नंबर क्वेश्चन की बात करें, एज ऑन जनवरी 15, 2015 द स्टेटस ऑफ रिपो रेट मॉडिफाइड बाय आरबीआई वाज। कहा जा रहा है आरबीआई ने 15 जनवरी 2015 को द्विमासिक मौद्रिक नीति समीक्षा में जो है रेपो दर, रेपो रेट जो निर्धारित की थी वह क्या थी, तो रेपो रेट जो निर्धारित की थी आप लोग को बता दें 7.75, यानी बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे जो क्वेश्चन है, जीरोथैलेमिया आँख की बीमारी है जो विटामिन, किस विटामिन के कमी के कारण जो है ये फैलता है। जीरोथैलेमिया इज द डिजीज कॉज्ड बाय डिफिशिएंसी ऑफ, जो है मतलब जीरोथैलेमिया बीमारी किस जो है रोग के कारण, जो ये रोग है ये किस विटामिन के कमी से होते हैं, तो ये विटामिन का नाम क्या है, तो विटामिन ए के कमी से होता है। जैसे हम लोग जानते हैं रतौंधी हो जाता है, व्यक्ति को आँख से नहीं दिखाई देता बूढ़ा होने पर, ऐसे होगा। आगे क्वेश्चन देखिए आप लोग 5 में कह रहा है विच कंट्री इज द कॉल्ड द शुगर बॉल ऑफ द वर्ल्ड। कहा जा रहा है विच कंट्री इज द कॉल्ड, मतलब विश्व के किस देश को जो है मतलब जो है चीनी का कटोरा कहा जाता है। तो चीनी का कटोरा किसे कहा जाता है, आप भी इसे जानते हैं, चीनी का कटोरा जो है क्यूबा को कहा जाता है। आगे है ए कील इज एब्सेंट इन, एक कील जो है अनुपस्थित है, किस में अनुपस्थित होता है, तो कील जो है बत्तख, डक यानी में अनुपस्थित होता है। अगर अब आगे क्वेश्चन की बात करें हम 7 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, तो 7 में कहा रहा है विच आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइंड द ड्यूटीज ऑफ द चीफ मिनिस्टर। आप लोग को इससे पहले बता देते हैं कि आप लोग को जो वहाँ प्रश्न रहेगा हिंदी और इंग्लिश दोनों में अवेलेबल रहेंगे। आप लोग जो हैं धैर्य रखें, धैर्य के साथ पढ़ें, धैर्य सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है। तो यहाँ कहा जा रहा है विच आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइन द ड्यूटीज ऑफ द चीफ मिनिस्टर। मुख्यमंत्री के जो है नैतिक कर्तव्य का उल्लेख किस आर्टिकल्स में किया गया है, किस अनुच्छेद में किया गया है, तो मुख्यमंत्री के जो है नैतिक कर्तव्य का जो है उल्लेख जो है डी, यानी कहने का मतलब है आर्टिकल 167 में जो है किया गया है। आर्टिकल 167 यानी हो जाएगा डी ऑप्शन सही। बीच ऑफ द फ्लोइंग इन द फास्टेस्ट मेमोरी, निम्नलिखित में से कौन फास्टेस्ट मेमोरी है, तो फास्टेस्ट मेमोरी की अगर बात करें तो कैच मेमोरी हो जाएगा आपका जो दोस्तों जो है कैच मेमोरी हो जाएगा। कैच मेमोरी की बात करें, कैसे मेमोरी एक अत्यधिक तीव्र गति वाले अस्थायी मेमोरी होता है, जो क्या होता है सीपीयू और मेन मेमोरी यानी रैम कहने के बीच जो है मध्य जो है उपस्थित होता है। आगे जो दिया हुआ है 9 नंबर क्वेश्चन, बीच वन ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट फॉर्म्ड इन आवर बॉडी। निम्नलिखित में से कौन जो है हमारे शरीर में नहीं पाई जाती है, तो हमारे शरीर में नहीं बनती है, क्या है जो विटामिन जो है
ए जो है ये पदार्थों से प्राप्त होता है। विटामिन ए जो है पदार्थों से प्राप्त होता है, यानी विटामिन ए जो है हमारे शरीर में नहीं बनती है, ये खाद्य पदार्थों से प्राप्त होता है। विभिन्न अपापचयी क्रियाओं का भी ये क्या करता है, नियंत्रण करता है दोस्तों जो है। आगे की क्वेश्चन देखे, विच ऑफ द फ्लोइंग प्लैनेट्स डज नॉट हैव सैटेलाइट। देखो क्या दम है इस क्वेश्चन में, कोई दम ही नहीं है। कहा जा रहा है निम्नलिखित में से किस ग्रह का कोई उपग्रह जो है नहीं है, कोई उपग्रह वाला जो है ग्रह नहीं है, मतलब कौन सा ऐसा ग्रह है। तो अर्थ की बात करें तो अर्थ यानी पृथ्वी का एक उपग्रह होता है दोस्तों। हम लोग जानते हैं क्या होता है, पृथ्वी का एक उपग्रह जो होता है क्या होता है, मंगल होता है। क्या होता है, मंगल होता है। अगर हम जो है इसकी बात करें मार्स की जो है, तो मार्स का भी जो है उपग्रह जो है होता है, जुपिटर है, वेनस है। तो यहाँ पे हम जो है ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, शुक्र यानी जो है वेनस डी ऑप्शन हो जाएगा। आगे है 11 नंबर क्वेश्चन जो आप लोग देख रहे हैं, हु एमॉन्ग्स द फ्लोइंग कैप्टन द श्रीलंका टीम इन द फाइनल मैच ऑफ ICC वर्ल्ड T20 बिटवीन इंडिया एंड श्रीलंका हेल्ड इन अप्रैल 2014 इन बांग्लादेश। कह रहा है हु एमॉन्ग्स द फ्लोइंग कैप्टन, मतलब कहा जा रहा है निम्नलिखित में से जो है कौन सा जो कैप्टन है जो श्रीलंका टीम इन द फाइनल मैच ऑफ ICC वर्ल्ड T20। ICC T20 वर्ल्ड कप फाइनल जो भारत और श्रीलंका के बीच जो हो रहा था उसमें श्रीलंका का जो है मेज़बानी जो है, यानी कहने का मतलब कैप्टन की भूमिका कौन निभा रहे थे उस समय जो है, ये हमें बताना है। जो हेल्ड अप्रैल 2014 में बांग्लादेश में ये मैच जो है हो रहा था। 2014 का T20 विश्व कप का जो है मेज़बानी श्रीलंका का कौन कर रहा था, तो श्रीलंका का जो उस समय जो मेज़बानी कर रहा था, हम लोग जानते हैं दोस्तों बाल उसका बड़ा घुंगरीला है, लसित मलिंगा। क्या था, लसित मलिंगा। आगे 12 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है विच जोन ऑफ द इंडियन रेलवे इन द शॉर्टेस्ट वन। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन जो है इंडिया के सबसे शॉर्टेस्ट रेलवे जोन है। तो शॉर्टेस्ट रेलवे जोन की बात करें तो कोलकाता हो जाएगा। क्या हो जाएगा हमारा, कोलकाता रेलवे जोन जो है क्या है, सबसे छोटा रेलवे जोन है। अगर आपका बड़ा रेलवे जोन की बातें करें तो बड़ा रेलवे जोन क्या हो जाएगा, मुंबई उत्तरी रेलवे जोन जो है ये मुंबई हो जाएगा। आगे अगर हम क्वेश्चन की बात करें, आगे जो हम देखेंगे क्वेश्चन जो है 13 नंबर क्या क्वेश्चन कहा जा रहा है, क्वार्टजाइट मतलब कार्यान्वित चट्टान जो प्राप्त होता है किससे जो है रूपांतरित होता है, हमें ये बताना है। तो ये बलुआ पत्थर से जो है रूपांतरित होता है। बलुआ पत्थर एक प्रकार का अवसादी चट्टान होता है बच्चों जो है, जिसका रूपांतरण जो होता है क्वार्टजाइट चट्टान यानी कहने का मतलब कार्यान्वित चट्टान के रूप में होता है। तो बलुआ पत्थर सैंड मतलब बालू बनते हैं, सैंड स्टोन कहेंगे। क्या कहेंगे इसको, सैंड स्टोन हो जाएगा, सैंड स्टोन यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे है अरिहंत अरिहंत है क्या है, अरिहंत जो है भारत की एक परमाणु शक्ति बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बी है, जिसे नौसेना में क्या किया जाता है, इस्तेमाल किया जाता है। नौसेना का मतलब जो कहें तो क्या है, ये जो है नेवी में जो है इस्तेमाल किया जाता है। तो इसका ऑप्शन हमारा जो हो जाएगा डी ऑप्शन हो जाएगा। आगे है हु एमॉन्ग हेलो दोस्तों, आगे कहा जा रहा है तो अरिहंत जो है क्या है, एक न्यूक्लियर पावर बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। आगे है 15 हु एमॉन्ग्स द फ्लोइंग ज्वाइंट एज ए ड्यूटी गवर्नर ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इन जुलाई 2014। जुलाई 2014 में जो है मुद्रा के भारतीय रिजर्व बैंक का ड्यूटी गवर्नर किसे नियुक्त किया गया था। तो किसे नियुक्त किया गया था, आप लोग जानते हैं एस एस मुंड्रा को जो है नियुक्त किया गया था।
ये जो हमारा ऑप्शन हो जाएगा। आगे जो है देखिए आप लोग क्या दिया है, 16 विच ऑफ द फ्लोइंग सोइल्स ऑफ इंडिया इज द मोस्ट सुटेबल फॉर कॉटन कल्टीवेशन। कहा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी जो है भारत में जो है कॉटन रुई के यानी जो है कपास के उत्पादन के लिए जो है सबसे उपयुक्त है। तो कपास के उत्पादन के लिए सबसे जो है उपयुक्त मिट्टी का नाम है रेग्यूर मिट्टी, जिसको हम लोग काली मिट्टी भी कहते हैं। भारत में कपास के खेती के लिए सबसे क्या है उपयुक्त माना जाता है, जिसको हिंदी में काली मिट्टी कहा जाता है। यानी रेग्यूर मिट्टी कहने का मतलब ऑप्शन नंबर ए हमारा हो जाएगा। आगे है 17 नंबर जो क्वेश्चन आप लोग देख रहे हैं, 2015 में जो है कहा जा रहा है द 7th ब्रिक्स समिट ऑफ 2015 वाज हेल्ड इन रशियन सिटी ऑफ। कहा जा रहा है 2015 में जो है जो 7वीं ब्रिक्स सम्मेलन जो किया गया था वो रसिया की किस सिटी में किया गया था, हमें ये बताना है। तो 2015 में 7वीं ब्रिक्स सम्मेलन जो है रूस के उफा शहर में हुआ था, जिसका अध्यक्ष अगर बात करें, जिसकी अध्यक्षता जो हुआ था रूस के राष्ट्रपति, जानबे करते हैं इतना बदमाश है बेहुदा, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन हो जाएगा। अभी जो हैते है उटकला जो है व्लादिमीर पुतिन, रूस के राष्ट्रपति जो हैं अभी फ़िलहाल में भी वही हैं, वो थे। ब्रिक्स सम्मेलन की अगर बात करें तो ब्रिक्स सम्मेलन की स्थापना कब हुआ था, 2009 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था, 2009 ईस्वी में हुआ था बच्चों। उस समय इसको ब्रिक कहा जाता था। ब्रिक कहने का मतलब है BRIC कहा जाता था। यानी कहने का मतलब बी से क्या हो जाएगा, ब्रिटेन हो जाएगा, सॉरी बी से ब्राज़ील हो जाएगा दोस्तों, आर से रसिया हो जाएगा, आई से इंडिया हो जाएगा, सी से चाइना हो जाएगा, बाद में एक और आ गया देश, एस आ गया साउथ अफ्रीका। तो अब ब्रिक्स कहा जाता है इसको। तो ये साउथ अफ्रीका कब मिला इसमें, तो साउथ अफ्रीका के बात करें तो 2010 में जो ब्रिक्स सम्मेलन हुआ उसमें साउथ अफ्रीका शामिल हो गया, तो ब्रिक्स से इसका नाम क्या पड़ गया, ब्रिक्स पड़ गया। तो ब्रिक्स सम्मेलन में जो पूछा जाएगा साउथ अफ्रीका कब शामिल हुआ था, तो 2010 में शामिल हुआ था। इससे पहले इसे ब्रिक कहा जाता था। अब यह जो है यह दुनिया के 42% आबादी का प्रतिनिधित्व करती है। कितना प्रतिशत का बात कहें तो 42% जो है प्रतिनिधित्व करती है। 42% जो है आबादी का प्रतिनिधित्व ये करती है अकेला। ब्रिक्स देशों को वैश्विक जीडीपी की अगर बात करें तो वर्ल्ड जीडीपी इसका 23% है। ब्रिक्स जो है इसके पांचों देश के जो नाम जो है आर से ही स्टार्ट है, आर से ही जो है स्टार्ट है। रूस का रूसी रूबल हो जाता है, रूस का क्या है रूसी रूबल, और जो है चाइना का जो है रिनमिंट भी हो जाता है। इंडिया का देखो क्या था, आर से यूँ स्टार्ट हो रहा है, आर से यूँ स्टार्ट हो रहा है, और यहाँ जो इंडिया का तो रुपया आर से स्टार्ट है। इस प्रकार इसका भी रिम्बो हो जाता है। तो सब का नाम जो है आर से ही स्टार्ट होता है। ये सारा बात आपको ध्यान में रखना होगा। आगे है 18 नंबर, बीच ऑफ एमोंग द फ्लोइंग इज द प्लैनेट हॉर्मोन। तो यहाँ पे जो है तो देखिए यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, बीच ऑफ द एमोंग द फ्लोइंग इज द प्लैनेट हार्मोन। यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन जो है प्लैनेट हार्मोन है, यानी पौधा हार्मोन, पौधीय हार्मोन जो होता है कौन है, तो जिब्रेलिन एक प्रकार का क्या है पादप हार्मोन होता है। यानी पौधा में पाए जाने हार्मोन जो है जिब्रेलिन हो जाएगा। जिब्रेलिन कहने का मतलब क्या है, सी ऑप्शन हो जाएगा। जो पौधों की लंबाई को क्या करता है बढ़ाता है। इंसुलिन, थायरोक्सिन तथा एस्ट्रोजन मानव हार्मोन है, तथा एस्ट्रोजन पूछा जाएगा। एस्ट्रोजन कौन सा हार्मोन है, एस्ट्रोजन जो आएगा तो एस्ट्रोजन आपका जो हो जाएगा मानव हार्मोन हो जाएगा। एस्ट्रोजन के बाद जो है आपको बता दें इंसुलिन, थायरोक्सिन, इंसुलिन थायरोक्सिन
इंसुलिन, थायरॉक्सिन, ये भी क्या है, एक प्रकार का पादप हार्मोन है। तो आगे जो है हम लोग 19 पे आते हैं, इंडियन विंस फ्रीडम इज द ऑटोबायोग्राफी ऑफ जो है पूछा जा रहा है, कह रहा है इंडिया विंस फ्रीडम किसके जो है ऑटोबायोग्राफी है, जीवनी है, हमें ये बताना है। तो ये ऑटोबायोग्राफी जो है नंबर 1 में जो है सैयद अहमद खान है, मोहम्मद अली, अब्दुल कलाम आज़ाद, जाकिर हुसैन है। तो अब्दुल कलाम आज़ाद की ये जो है आत्मकथा है। इन्होंने एक भारत के स्वतंत्र सेनानी थे तथा स्वतंत्र भारत के जो ये थे प्रथम शिक्षा मंत्री थे। पूछा जाएगा स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे, एजुकेशन मिनिस्टर, तो हम क्या बोलेंगे, अब्दुल कलाम आज़ाद, यानी सी ऑप्शन जो है आपका हो जाएगा। आगे क्या कहा जा रहा है, आगे जो कहा जा रहा है, बीच ऑफ द फ्लोइंग कंट्रीज हैव एन अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन, निम्नलिखित में से किस देश का जो संविधान लिखित नहीं है। तो किस देश का संविधान लिखित नहीं है, तो आप लोग जानते हैं क्या है, यूके, यूनाइटेड किंगडम का जो है संविधान लिखा हुआ नहीं है। अगर पूछा जाए सबसे पहले किस देश की संविधान लिखा गया है, तो उस परिस्थिति में आपका यूएसए हो जाएगा। यूएसए की बात करें तो अमेरिका हो जाएगा भैया, अमेरिका। आगे कहा जाएगा अगर कहीं इससे पूछा जाए किस देश का संविधान सबसे बड़का है, तो कौन देश के सबसे बड़का है, तो अपने देश के हैं। कौन देश, भारत। भारत के हमनी के संविधान जो है ना बड़ी बड़का है, यहाँ नेतवा सब रहता है बड़ी छोटा, और हमेशा क्या करे रहता है, में संशोधन करे रहता है। आगे 21 में क्या कहा जा रहा है, हाउ मैनी स्ट्रिंग्स आर ऑन ए सरोद। अब देखा क्या पूछा रहा है, सरोद एक क्या है, सरोद में जो है तारों की संख्या क्या होता है, तो सरोद एक क्या होता है, वाद्य यंत्र होता है, बजाने वाला, जिसमें तारों की संख्या जो होता है ना 7 होता है, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा आपका। ल्यूमन इज द यूनिट ऑफ, ल्यूमन जो है किसका जो है मात्रक है जो है, तो ल्यूमन ज्योतिष फ्लक्स का इकाई है। ज्योति फ्लक्स क्या होता है, एक प्रकार का क्या है, प्रकाश स्रोत है। इसके द्वारा सभी दिशाओं में प्रति यूनिट समय में उत्सर्जित प्रकाश ऊर्जा की जो है मात्रा को जो है मापा जाता है। यानी कहने का मतलब जो है ये क्या है, इसका अगर मात्रा की बात करें तो हो जाएगा डी ऑप्शन जो है। तो डी ऑप्शन कहने का मतलब है ल्यूमन फ्लक्स। आगे जो है कहा जा रहा है, द सीट ऑफ मध्य प्रदेश हाई कोर्ट इन लोकेटेड एट। तो ये जो कहा जा रहा है कि मध्य प्रदेश के हाई कोर्ट जो है इसकी स्थापना जो है कहाँ हुआ था, मतलब जो है कहाँ पे है मध्य प्रदेश के हाई कोर्ट। तो मध्य प्रदेश के हाई कोर्ट की बात करें तो मध्य प्रदेश का हाई कोर्ट जो है यहाँ जबलपुर दिख रहा है ऑप्शन आपको, जबलपुर में था। तो मध्य प्रदेश के उच्च न्यायालय जो है जबलपुर में स्थित है। और एक पूछा जाएगा स्थापना कब किया गया है, तो 1956। कब, 1956 ईस्वी में किया गया था, जबलपुर जो है एक स्थापना। आगे देखा, ड्राई आइस इज नथिंग बट, ड्राई आइस इज द, तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा ड्राई आइस इज नथिंग बट, सूखा बर्फ जो है नथिंग नहीं है बट लेकिन क्या है जो है वॉशिंग सोडा, धोने का सोडा, कार्बन मोनोऑक्साइड CO है, या गैसियस कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है CO2 का जो है होता है, इस CO2 गैस जो है, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा जो है सी ऑप्शन हो जाएगा आपका। आगे 25 में जो कहा जा रहा है ध्यान दीजिएगा, द इमोर्टल सॉन्ग वंदे मातरम हैज बीन रिटन बाय, इहो कोनो पूछे वाला बात है भाई, इंडिया में पढ़े वाला लड़का हर जानता है कि वंदे मातरम के रचनाकार कौन है। क्या आप लोग नहीं जानते हैं, रविन्द्रनाथ टैगोर था? नहीं, रविन्द्रनाथ टैगोर अगर रहता तो क्या है यहाँ पे राष्ट्रगान देना चाहिए, तो राष्ट्रगान पूछेगा तो क्या हो जाएगा यहाँ पे रविंद्रनाथ टैगोर। लेकिन यहाँ जो है वंदे मातरम राष्ट्रीय गीत को पूछा गया है तो बंकिम चंद्र चटर्जी हो जाएगा, यहाँ चटर्जी को हम लगाएंगे तो ऑप्शन हमारा चटर्जी हो जाएंगे, सी ऑप्शन हमारा जो है हो जाएगा। इसी के साथ आप लोग को जीके की समाप्ति होता है। फिर अगले वीडियो आप लोग के समक्ष हम लोग जो है ऐसे ही मैथ का लेकर के आएंगे।
आप लोग इसे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं अभी तक तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन का दबा दें। ये आपका जो मोटिवेशन है जो है हमें जो आप जो एक सब्सक्राइब कर दीजिएगा, इससे हमें बहुत ऊर्जा मिलेगी और इससे हम लोग शायद अपने टीम के साथ फिर पुनः जो है आप लोगों की जो है प्रयास करते रहेंगे। तब तक आप लोग अच्छे होंगे। जहाँ है जय हिंद जय भारत।